रात भर रात भर क्या बात है? कान में डाले रहेगा। एक्सीडेंट हो गया, वो जा चुका है, लेकिन कान गाना की आवाज मरने के बाद भी ये नौजवान गुटखा खाका के चेहरा देखो तो लगता है सुखड़ी की तरह से चुटक गया। ए नौजवान, अरे ये मोबाइल इसलिए नहीं है कि इसका तू गलत मिसयूज कर रहा हो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपने मजहब की बड़ाई बयान कर रहा है। तू अपने मोबाइल में रोज लिख, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा रसूल लाजवाब है, मेरा गौस लाजवाब है, मेरा गरीब नवाज लाजवाब है, मेरे आला हजरत लाजवाब है। जो भी पढ़ेगा कहेगा लिखने वाला दुनियादार नहीं, गौस का गुलाम लग रहा है, गरीब नवाज का वफादार लग रहा है। जरा जोर से माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोले सुभान अल्लाह। जो जिंदा है लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह। और मिसबाही साहब के बिला एक बीमारी है, अगर इजाजत हो तो जिक्र कर दो। नौजवान तो नौजवान चचा लो, ठीक कर दो, इन्हीं का खराब कर दो, ठीक ठीक। एक बात पूरे ईमानदारी से बताओ, मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। 10-12 उलमा अगर ट्रेन के किसी डब्बा में बैठ जाए तो लोग डब्बा डर से खाली कर दे। अगर कहीं उलमा स्टेशन पे बैठ जाए तो पूरा स्टेशन परेशान। एयरपोर्ट पे बैठ जाए तो सब लोग मशीनगंज में गोली भर ले, कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है। मार्केट में चला जाए तो लोग रास्ता छोड़ दे। ए उर्शे नूरी में आने वालों, एक जुमला ले लो, शायद जिंदगी के किसी मोड़ पे काम आ जाए। इन उलमा के कदमों के फूल को अपने सर का ताज बनाते हुए तुझे जुमला दे रहा हूं। कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। इसलिए शफीक का दावा है, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा ज़बाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान। दोनों हाथ लगा के बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, दिल से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। कसम खुदा की, आला हजरत का नाम लो तो सीना अगर 42 इंच का हो तो 56 इंच का हो जाए। एक 56 इंच वाला तो देश को गरीब बना दिया, लेकिन हम 56 इंच से घटाते नहीं, हम घटाए हुए सीने को बढ़ा देते, क्योंकि हम लोग टनाटन है, वो लोग नहीं। जो कहता नबी हमारी तरह, शर्म नहीं आती, ये मुंह मसूड़ की दाल। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ा में बढ़ जाए, तू उंगली का इशारा कर दे तो बीवी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, और तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं कटा, तुमको मच्छर रोज इंजेक्शन देते। कहता नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती। उलमा जानते हैं वो अहले हदीस नहीं, वो अहले हदस है।
उसको हदीस मालूम ही नहीं है। आका फरमाते या अबा बकरी लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। वो उर्से नूरी में आने वाले मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को हजरत उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब सिद्दीक अकबर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है। हमें तो बरेली के इमाम ने बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, लेकिन रसाने खत्मे सुखल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी साहिब सज्जादा सईद अफसर अली मियां साहब किबला सर जमीन सुगठिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। अरे वो भी दे देता तो आधा किराया हासिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। ऐसे भी जो नोट कहीं नहीं चलता वो जलसे में चल जाता है जी। लेकिन हमें नोट नहीं चलाना है, हम अपनी किस्मत को हजरत सरकार सैयदी नूरी मियाँ के सदके में बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल कराना है। ये सुभान अल्लाह। सब लोग तैयार हैं? अभी तो मैं आप तक पहुंच रहा हूं भाई, पहली बार आया हूं, मैं नेपाली आदमी हूं, जबरदस्ती बरस रहा हूं, जबरदस्ती। हम लोग सब काम जबरदस्ती करते। आपने देखा एक चीज देखा होगा, एक बाप अपने बेटे को दौड़ाता है, बच्चा भागा भाग भाग भाग, एकदम चिल्लाते चिल्लाते भागा, माँ के आंचल में आ गया। अब माँ ने कहा इसे मत मारो, माँ की शफकत ने इसे जगह दे दिया है, माँ की मोहब्बत ने अपनी दामन में छुपा लिया है। मैंने माँ के आंचल से समझ लिया, मैदान मैशर में गर्मी पसीना से जब भागेंगे तो मेरे सरकार सैयदी नूरी मियाँ जब अपने दामन में छुपा लेंगे तो कहेंगे फरिश्ते चाह, जो मेरा होगा वही गौस का होगा, जो मेरा होगा वही तो मुस्तफा का होगा। ये शख्स सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो भाई मैक भी भागने के चक्कर में माशाअल्लाह। सब लोग तैयार हैं? तकरीर शुरू करूं? अभी शुरू नहीं किया। सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतनी कमजोर आवाज। चचा लोग पढ़िए, चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। और हमारी माँ बहनें भी पढ़े, लेकिन वो चुपचाप पढ़े। और इतना पवित्र कलमा है कि बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा। सबसे स्पेशल पंडित कहाँ का है? अयोध्या का या तो जनकपुर का। चूंकि मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ, राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। मैं एक मर्तबा नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे हो? बोला काय ठोक रहे हो? कहा तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता है। ये शख्स सुभान अल्लाह। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ एकम बड़ोम धीतिये नाश्ते नीना नाश्ते किंजल एकम एवं मधुत्यम मधुस्मृति मोस्ति। इस संसार का रचना करने वाला एक है, धीतिये नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता, एकम एवं मधुत्यम वो एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हैं नतर स्प्रीति मोस्ति। हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, कहा मौलाना हो के जानते हो? बोला छोटा मोटा मौलाना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हूँ, जो जानता हूँ सुना दिया। बोला नहीं जानता। मैं बोला हाँ जानता तो। मैं बोला तू तो बहुत बड़ा पंडित है। बोला हाँ बहुत बड़ा। मैंने कहा बड़े बड़े पंडितों को हिंदुस्तान भेज दो, बड़ा काम हो जा रहा है। बोला नहीं नहीं वैसा नहीं।
मैं बोला तू किसका भक्त है? कहा राम का। मैंने कहा वही राम जो राजा दशरथ का बेटा है? बोला हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? कहा रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम? कहा आगे मालूम नहीं। मैंने कहा तू कैसे पंडित हो गए? बोला तुमको मालूम है? मैंने कहा हाँ मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा सुनो, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद्र, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भोमराज, भोमराज के बाप का नाम भुत्यर, भुत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अदनी वरन। का इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद ही पता नहीं चला। वाह वाह वाह। इतना आता पता बताने के बाद ही पता नहीं चला। इतने अंधे हो गए। बोला क्या? मैंने कहा तू जिसकी पूजा करता है, अरे उसी ने कह दिया है जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। ये शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों का दावा है there is no God, but God, one without second. Islam give to the people equal each overarching in its simplicity was capable of the greatest deployment in accordance with the progress of material civilization perhaps in no previous period or the imperial of the person in the part of Roman. There is no God, but God, one without second. इसलिए मुसलमान डंके की चोट पे कहता है अल्लाह एक है। जरा जोर से बोलो अल्लाह एक है। दम लगा के बोलो ताकि दिल की पिटाई हो जाए। इसकी पिटाई करो इसलिए कि ये दिल है, दिल ये सर है, इसके लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। ऐसा दिलदार जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई मिसाल नहीं। उस दिलदार को जिसने देखा उसने कहा वाह चलो मिन कलम तरक्कत है नहीं, वाजमल मिन कलम तले दिल दिशा खोलिकता 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 मुबर्रा अनमिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खोलिकता कमा तशाओ। और जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा उसने कहा सरताब कदम है तने सुल्तान समन फूल, लब फूल, देहन फूल, सकन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो अभी हो जाए कोहे महन फूल, और वल्लाह जो मिल जाए तेरे गुल का पसीना माँ के न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह। इसलिए दिल की पिटाई हो जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह एक है। दिल से दोनों हाथ लगा के अल्लाह। मौला जो लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह एक है। और जोर से अल्लाह 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 एक है। वाह वाह वाह। कसम खुदा की अगर अभी कोई मर जाए तो यकीनन जन्नती हो जाएगा। ये पगड़ी नहीं पगड़ा है, जुब्बा ने हम तो डबल जुब्बा पहने। हमारे हजरत लोग उसी ढंग से गौर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं चतुर्वेदी हूँ, डबल जुब्बा पहनूंगा। भाई डबल मुकर्री तो डबल जुब्बा। अब ज्यादा ये लोग इतराज करेंगे तो चार पहन के आऊंगा। चार रंग का जुब्बा नहीं पहनूंगा। अरे कोई पीला रंग पहनने से चतुर्वेदी नहीं होता। चतुर्वेदी इसलिए बनो ताकि जमाने को बता दो इस्लाम ऑल द बेस्ट मज़हब। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। चतुर्वेदी का मकसद ये है, इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह एक है। एक छोटी पगड़ी नहीं, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले गांव में पहुंचा। कम पढ़े लिखे लोग तो गांव में पहुंचा। दहरिया धर्म का मानने वाला सारे गांव वालों को बुलाया। बोला सुन, 3 प्रश्न जवाब दिया तो तेरा धर्म नहीं तो मेरा धर्म। चूंकि जो लोग कम पढ़े लिखे लोग होता है एकदम डायरेक्ट सर इधर पार चाहे उधर पार। बोला हाँ मंजूर है। बोला जवाब दिया तो ठीक है, तेरा धर्म नहीं तो मेरा धर्म। का बिल्कुल मंजूर है, इसलिए कि जो मुसलमान होता पढ़ा लिखा होना सब कुछ दे सकता है, नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। बेशक बेशक सुभान। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर इसमें से मैं किसी को बोलूं 2 लाख रुपया दूंगा, 2 लाख
आजा ईमान बदल ले। मेरे घर पे टेलीफोन करेगा, जनाजे की तैयारी करो, मौला शफीकुल्लाह को लेके आ रहा हूं। पता चला मुसलमान जान दे सकता है नबी का दिया हुआ ईमान, इसलिए कि मोमिन का अकीदा है कि जो दिल इश्क़ अहमद, जो दिल इश्क़ अहमद से शर्शार होगा वही मुस्तफा का वफादार। ये शख्स सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जरा लहरा के दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल मेरा अकीदा है, मेरा नबी देख रहे हैं, अपने हाथों को अपने नबी को दिखाओ, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कहाँ वाले बोले मंजूर है, पूछ, शर्त मंजूर है कहाँ? एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया, बोला मानता है खुदा को? बिल्कुल मानता है कि जान हाजिर है, वल्लाहु मौजूद, अल्लाह मौजूद है। तो बोला अल्लाह मौजूद है, तो ये बताओ अल्लाह अभी क्या कर रहा है? अब गांव वाला सोचा दिल ही दिल में कि बाप जन्म में तो खुदा को देखा नहीं, क्या कहूँ कि क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? अब तो और परेशान। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अब तो और परेशान। हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा, एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। वाह 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 वाह। ए खुश नसीब, अपने बच्चों को मकतब भेजा करो, पढ़ाया करो। मकतब से पढ़ के आ रहा था, देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आके पहुंचे, देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे, चचा इन लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? का बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छोड़ा रहे हैं। बोला चचा बता दीजिए ना। का बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया? बोला चचा बता दीजिए ना। का बता दीजिए ना, का बता दीजिए, का बता दीजिए, का बता दीजिए ना। बोला नहीं मानता तो बता देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है? तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? जब बच्चा इतना सुना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। वाह वाह। वो आजकल का बच्चा नहीं कि CAT कैट, GAD डॉग, इस्तिंजा करे बैठ के तो फुटबॉल शुरू हो जाए। ए नौजवानों, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है, सुन्नियों का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत। बेशक सुभान अल्लाह। जरा अपने इमाम के नाम पर दोनों हाथ लगा के बोलो, इमाम आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, दिल से इमाम आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला। पहुंच गए बच्चा स्टेज पर, जितने कुर्सी पे बैठे थे क्या उतरो? क्या बात है उधर? क्या बात कर? क्या बात कर? का बच्चा बहुत बदतमीज लग रहा है, क्या बाद में पूछना, पहले उतरो। क्या बात करता? सब पगड़ी वालों को नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पर बैठ गए। वाह वाह वाह। कह दो ना सुभान अल्लाह। पगड़ी वालों ने आंख लाल पीला किया, का उतार दिया हमको। बोला हाँ। का क्यों? का तुझे मालूम नहीं है जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। वाह वाह। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, तू देगा? बोला हाँ। का तू देगा? तू देगा? कहा तू देगा? कहा। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया, का तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, वो पगड़ी वाले सुनो सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो था इज्जत मलदशा, वो था जिल्लत मलदशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान जोर से और जोर से। अब पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली होने लगी। बच्चे ने पूछा, हो पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है? एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो देखता किधर है? उसका रुख है किधर? बच्चे ने कहा मोमबत्ती लेके आए हो? बोला हाँ। का जलाओ। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है?
बता बता बता। अब आंख बाढ़ बाढ़ के देखने लगा, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को, नीचे को, ऊपर को, इधर। बच्चे ने कहा तेरा जल्दी है बता दो। बोला बताना। चुप का बता। तमाम पगड़ी वाले कहने लगे बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम हो रही है। तो बच्चे ने कहा बेजालिम, अभी तक तू नहीं समझता कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। बरेली का इमाम पुकार उठे, सब हुतैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सद कलेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोल दो। अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए बोल दो सुभान अल्लाह। अपने मुर्दों को बख्शवाने के लिए बोल दो। अब बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहते मतलब खुदा से पहले क्या था। कहे खुदा से पहले का पता पूछ रहा है। कहा एक बात बताओ, तुम्हें पहाड़ा मालूम है। बोला हाँ बहुत मजबूत उस्ताद से पढ़ाओ। बोला गिन के दिखाओ। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। करो 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 10 ही तक रहो। बोला क्या बात। का उलटने आता है। बोला हाँ जरा उलट के दिखाओ। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1। आगे बढ़ो। बोला 1 आगे बढ़। आगे बढ़। आगे बढ़। आगे बढ़। बोला काहे रोने लगा। का एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चा ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। तो बताओ इतनी लंबी तारीख सुना दिया, इतना मजबूत कलमा आस्ते पढ़ना चाहिए कि जोर से पढ़ना चाहिए। जरा जोर से बोलो। तो पूरा मजमा दिल से पढ़ो। मर्द चुपचाप पढ़े, औरतें चुपचाप पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा। दिल से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मेरे सरकार की बारगाह में आए हो, सरकार को गवाह बना लो और पूरा मजमा दिल से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए तो पंडित ने कहा मामिदम मदोरम ने औरतम तम बिरदम बलवदम सुवानम सगदीमा संग्रम चकुदरम लैलार ने पापन इल्ला लम्मा परमदम जन्म बैकुंठ प्रोक्त तो जपे नामे मोहम्मदम संतोषम परम सुखम मध्यम बलवदम परथम कुशम मध्यम बलवतम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदयनम धर्मस्य ददातमानं सूर्यं विचवच्चमिदं सर्वजगतं जगत्योम जगतं तद्यक्तं मंजूथामा गर्कस्य विश्चदनं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतामं धर्मसंस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे विचरणाशूना शून्या हैना प्रतिमदूति निर्बलिंगच्च ददर्शन कोदिशो निश्यति तदिश विषयन्ति मनाशिष्टानि वे वसुदि वागरावति पुण्यगंध विषय पिरशो। बहुत भारी मंत्र सुना दिया। कोई समझे ना समझे मेरा महबूब समझ रहे हैं। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे हिसाब भी देना है। आप समझो ना समझो मेरे मुस्तफा राजी हो जाए। चूंकि हम लोग की आदत है, कोई अंग्रेजी समझता तो हिंदी नहीं समझता, कोई हिंदी समझता तो संस्कृत नहीं समझता, लेकिन मेरा महबूब तो लाजवाब है।
पंडित तुलसीदास जी ने कहा था यहाँ न पाकज बात गुजरात को वेद पुराण सुनत मत पाकु बरस दस संतरम हुई ताके बाद न पावे कोई देश रब रखलता सोहाई सुतल भूमिगत सुनो सघराई समत विक्रम के दोंगा महान कोक नस छद्र पतंगा राजनीयत भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे तब हुई लंग लंगा तारा मेहदी के शुक्ल संसारा तब हुई जन्नत बेकारी समरत नाम हुए बरादारी के तुलसी भाजो के तुलसी भाजो भाजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न हो। बेशक बेशक कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। और जोर से प्रथम प्रथम। ए बेटा बैठ जा, दुआ कर देंगे, एक हफ्ते में जवान हो जाएगा। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग मेरे घर पे लाइन लगा देंगे, वो लगा दुआ कर। कसम खुदा की हम दुआ कर भी दे और आले रसूल आमीन कह दे तो यकीन है कि दुआ कबूल हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। आस्ते से बोल दो बस। और आस्ते। अगर कब्र ही में बोलने का इरादा है तो कोई बात नहीं, भाई बोलो। यहां नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? हम तो तलवार के नोक पे बोलना जानते हैं। बेशक ये अलग सी बात है कि आज के मुसलमानों ने इस्लाम को बड़े हल्के में ले लिया है। इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा है। मेरे आका के सरे मुबारक से लेकर के कदमे नाश तक खून पहुंचा है, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। आप एक तारीख सुनोगे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जंग वहद के मौके से मेरे आका ने फरमाया बेलाल बेलाल जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि मुजाहिदों को तैयार करो, मुजाहिदीन इस्लाम तैयार हो जाए। हजरत बेलाल ने जब रात की तारीकी में सदाएं बुलंद कर दी, सारे अरब के लोग बेदार हो गए। एक खातून अपने घर में ज़ारो कतार रो रही है, आंखों से सावन भादों की तरह आंसू के कतरात बह रहे हैं। इतना तेज रोने लगी कि उसके 5-6 साल के बच्चे थे, वो जग गए। बोला माँ इस रात में क्यों रो रही हो? माँ के दिल की आवाज सुनो। ए मेरी माँ, तुम भी जलसे में आई हो, मेरे जुमले की कदर करना, मेरे जुमले को गौर से सुनना। माँ रो रो के कहती है बेटा आज तेरा बाप जिंदा होता ना तो मैं भी उसे दूल्हा बना के मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देती, इस्लाम का मुजाहिद बना के पेश करती। कोई जवान बेटा होता तो मैं उसे दूल्हा बना के भेज देती। काश तेरा बाप आज होता। इतना सुनना था कि उस 6 साल के बच्चे का जवाब सुनो। ए नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, उस 6 साल के बच्चे ने कहा था माँ रोना बंद करो। अरे तेरा बाप मेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ? जवान भाई नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो तेरा 6 साल का बेटा तो जिंदा है। ये सब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो और जोर से। दोनों माँ बेटा सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े, आकाए करीम की नजर मुबारक पड़ी। देखा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खातून ने फरमाया बेलाल जाकर खातून से कह दो यहाँ औरतों का कोई काम नहीं है, औरतें यहाँ ना रहे। हजरत बेलाल आए, कहा खातून यहाँ तेरा कोई काम नहीं, यहाँ मुजाहिदों को तैयार किया जा रहा है, तू अभी चली जा। कहा बेलाल तूने ही रात में सदाएं बुलंद की और तू ही भगा रहा है, तू ही भगा रहा है। जाकर मेरे महबूब से कह दे, रहमतुल लिल आलमीन से कह दे, राहतुल आशिकीन से कह दो, जिनका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफाना लका जिक्र। जाकर मुस्तफा की बारगाह में कह दो कि 2 मिनट में बात करना चाहते हो। चले बेलाल चले हैं, मुस्तफा की बारगाह में अर्जी लगा दी है। आकाए करीम तशरीफ लाए हैं। लाने के बाद कहा खातून क्या बात है? कहा रसूल अल्लाह मेरा शौहर तो शहीद हो चुका है, जवान बेटा नहीं है, ये 6 साल का बच्चा है, इसे ही जंग वहद में ले जाइए, इसे ही जंग में ले जाइए। इतना सुनना था कि आकाए करीम ने अपनी दस्ते शफकत को उस बच्चे के हाथ पे रखा। कहा ए खातून तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी जवान
सामर्थ्य को सलाम। ये किसी और जंग में जब जवान होगा तो अपनी जान को लुटा लेगा, किसी और जंग में शहादत पा लेगा। अभी ये बच्चा है, अभी ये लड़ नहीं सकता है, अभी ये बच्चा है, तलवार नहीं उठा सकता है। अभी वापस चली जा। जैसे ही वापस चली है, चलना ही था कि बच्चे ने माँ के हाथ को थाम लिया। कहा माँ, माँ कहाँ जा रही हो? कहा घर जा रहा हो। कहा माँ, आपने लूड़िया दे करके हमें यही तो सुनाई थी कि मुस्तफा की बारगाह वो है जहां से खाली हाथ वापस नहीं गया है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दोनों माँ बेटा रुक गए। अकाए करीम फरमाते हैं बेटा जाओ ना। कहा या रसूल अल्लाह हमें भी ले चलिए, हमें भी ले चलिए, मैं जंग में जाने के लिए तैयार हूँ। कहा बेटा तेरी उम्र छोटी है, तू जंग में तलवारें नहीं चला सकता, तू तलवारें नहीं चला सकता, किसी शहीद की लाश को नहीं उठा सकता, कई मैदाने कारजार में किसी को पानी नहीं पिला सकता। आखिर तू करेगा क्या? उस बच्चे का सवाल जवाब सुनो। ए नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, उस बच्चे का सवाल जवाब सुनो। उस बच्चे ने कहा था या रसूल अल्लाह बात तो सही है, मैं तलवारें तो नहीं चला सकता, शहीदों की लाश तो नहीं उठा सकता, मैं किसी को पानी तो नहीं पिला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह एक काम तो जरूर कर सकता हो, एक काम तो जरूर कर सकता हो। कहा क्या? कहा जब दुश्मन आ रहे इस्लाम आपके कदमे नास पे अगर कोई तीर चलाना चाहेगा तो मैं खड़ा होकर के उस अपने सीने पे उस तीर को रोक लूंगा और आपके कदमे नास को तकलीफ में नहीं होने। सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से बोल दो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मजहब इस्लाम। जिसके सीने में जितना दम है पूरी ताकत के साथ मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? चलो चले जाएंगे, हाथ उठा दीजिए। मैं समझ रहा था लेकिन हमें मालूम है कोई नहीं जाएगा। शाके शायर आजम यहाँ तशरीफ फरमा। देखो तो कसम खुदा ये है शायर जो नबी की नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रहमत के फरिश्ते अभी दुआएं दे के जा रहा। और भाई आपका इलाका तो शायरों का इलाका है, यहाँ तो शायरी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं तो छोटा मोटा खतीब हूँ, चूंकि मेरा नबी लाजवाब है। जोर से बोलो मेरा नबी लाजवाब है। और जोर से। पंडित परवीन कुमार आशिक ने कहा था कि रोज़े पाक से होके जो हवा आती है, रोज़े पाक से होके जो हवा आती है हम गरीबों के लिए बुए शिफा लाती है। और ये कैसा मोमिन है, वो समझ गए? देखे हो तो पता चल जाता, अस्पताल से निकल के है। ये कैसा मोमिन है जो आका को बशर कहता है। हम परवीन कुमार हिंदू है मगर मुझको हया आती है। और तुलसीदास जी ने और देवघर के पंडित ने तो यहां तक कह दिया कि सुंदर मेरो, के सुंदर मेरो कावल मुस्कावे अवाए मोहम्मद जग जग छाए। तो पंडित ने झट से एक मंत्र सुना दिया, प्रथम प्रथम प्रथम। उस मालिक ने सबसे पहले किस चीज को जन्म दिया, सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? वेद में सवाल हुआ। मैंने कहा सुनो, तुझे मालूम नहीं, ये मैक है। शफीकुल्लाह को ले लो। पहले शफीकुल्लाह चतुर्वेदी बना, बाद में पहले शफीकुल्लाह मौलाना बना, बाद में पहले शफीकुल्लाह मस्जिद का खतीब बना, बाद में पहले शफीकुल्लाह स्टेज पे आया, बाद में और ऊपर चलिए पहले अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बने, बाद में पहले मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद बने, बाद में पहले अहमद रजा आला हजरत बने,
बाद में और ऊपर चलिए पहले मोइनुद्दीन हिंदुस्तान के राजा बने, बाद में पहले मोइनुद्दीन गरीब नवाज बने, बाद में और ऊपर चलिए पहले अब्दुल कादिर गौसे आजम बने, बाद में पहले अब्दुल कादिर सरकार महिउद्दीन बने, बाद में और ऊपर चलिए पहले अबू बकर सिद्दीक अकबर बने, बाद में पहले उमर फारूक आजम बने, बाद में पहले उस्मान सखावत का ताजदार बने, बाद में पहले अली शेर खुदा बने, बाद में पहले हुसैन शहीदों का इमाम बने, बाद में और ऊपर चलिए पहले आदम शफीउल्लाह बने, बाद में पहले मूसा कलीमुल्लाह बने, बाद में पहले ईसा रूहुल्लाह बने, बाद में पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बने, बाद में पहले इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने, बाद में पहले नूह नजीउल्लाह बने, बाद में लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका व मौला पर, मेरा तेरा कायनात का रसूल पहले बने रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बने बाद में, पहले बने रसूलुल्लाह, अब्दुल्ला का लखते जिगर बने बाद में। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह। इसलिए जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मेरा नबी लाजवाब है, जरा जोर से मेरा नबी, लाजवाब है, और जोर से मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा गौस, मेरा गरीब नवाज, मेरा नूरी मियां। जहां मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दे कि जिसे हाफिज कुरान बनना है, हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नूर से नूरी, उर से नूरी, सरजमीने सुकटिया, सरजमीने सुकटिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या अंदाज है, वाह 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 वाह। नारा लगाया, अगर कोई 24 नंबर आ जाए तो सामने स्पॉट मर्डर हो जाए। हजरत रहम कीजिए इस गरीब, चलिए क्या करेंगे, जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। बेटा जूता निकाल लो, ये हाथ में क्या पहने हो, हमको दे दो यार, हाथ दे दो दे दो दे दो। हाँ इधर क्या है, प्लास्टिक। अल्लाह, बेटा निकालो निकालो निकाल लो, अल्लाह खुश हो जाएगा, निकाल लो। लो जवान, कान में, नाक, इसका बस चले तो ये लड़की बन जाए। ताज्जुब है जी। मैं एक गलत जुमला बोलना चाह रहा हूं, उलमा से माफी चाहते हो, अगर जुमले सच हो तो नवाज देंगे, गलत हो तो रुजू कर लेंगे। मेरा वादा है, तुम एक बार दाढ़ी छिलाओ, दोबारा नहीं आए तो जिंदगी में मत रखना। अगर इस जमीन पे दोबारा बाल ना आए तो मत रखना। जिस रब ने कायनात की तमाम मखलूक से अफजल बनाया, लकद करमना बनी आदम की ताज अता किया, लकद खलकनल इंसाना फी अहसने तकवीम से नवाजा। अल्लाह के कुदरत पे हमला कर रहे हो, अगर तेरे अंदर ताकत है तो बाल को रोक के दिखाओ। जिस रब ने तेरी खूबसूरती के लिए यहाँ बाल रखा, इन माँ बहनों को नहीं रखा। जी बेशक। तूने अपने आप पे गौर किया, उसके पास भी दाढ़ियां हैं, ठुड्डियां हैं, वहां बाल उगते नहीं, तेरे अंदर बाल उग रहे हैं। तुझे तो समझ लेना चाहिए, उसका बाल ना होना खूबसूरती है, हमारा बाल होना खूबसूरती है। हम इसे कभी खत्म नहीं कर सकते, तो जो खत्म नहीं होगा तो वादा कर लो, आज से हम दुनियादार नहीं, मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, मुस्तफा की सुन्नतों से प्यार करेंगे। बेशक बेशक। मुस्तफा के सुन्नतों से, जरा जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो, मुस्तफा के सुन्नतों से प्यार करेंगे, और जोर से मुस्तफा के सुन्नतों से प्यार करेंगे, मुस्तफा के सुन्नतों से प्यार करेंगे। वाह वाह वाह। कुदरत पे हमला करोगे तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। उसी की वजह है शादी हो गए है, 10-12 साल बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा है? तूने तो अपनी पूरी ताकत को निकाल दिया।
इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। इन मुक़द्दस उलमा के चेहरे देखो। तुम में से कोई नौजवान है जो ये कह सकता है कि ये उलमा के चेहरे बदसूरत लग रहे हैं? हमारे बहुत सारे चचा, दादा, नाना, परनाना, लकर नाना, शक्कर नाना, ही नाना, हू नाना, कुछ नौजवान भी दाढ़ी रखे हैं, कोई उसे बदसूरत कह सकता है? तो तुम क्या ठीक कर रहे हो? तू भी पक्का मुसलमान बन जा। 2015 में हमारे नाजिर भाई जान रहे कि नेपाल में भूकंप आया। स्वाहा मरमराहा सब गया गाहा, अपना बेगाना सब स्वाहा, किसी की जनाजा नहीं पड़ी गई। मैंने मिसवाई साहब से पूछा क्यों? कहा लाइसेंस से नहीं। ए मुसलमानों, अगर तू दाढ़ी सजाया नबी की सुन्नत को, अगर तू काफिरों की आबादी में भी मर जाएगा, काफिरों की आबादी में भी मर जाएगा, तो वो काफिर कहेंगे किसी मुसलमान के हवाले कर दो, ये कोई और नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का वफादार लग रहा है, नबी की गुनहगार उम्मती लग रही। बेशक, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या रसूलुल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं हाथ उठाए उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को तमाम बीमारियों से महफूज फरमा। आमीन। मौला, जितने हाथ उठे हैं उन हाथों को इस्लाम का परचम बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत इस्माइल मुल्तानी ने फरमाया, सुबह निकलना जाओ, ऐलान कर दो कि जो मस्जिद नमाज पर हाफिज बनना चाहता है मेरे पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले। अब वो नौजवान इधर गया उधर गया, पूरे मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो नौजवान भी दाएं जानिब जाके खड़ा हो गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुसल्ले में इमामत पहुंचे हैं। आपने नियत बात दी है, पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज़े कुरान हो गए, जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। किसी दीवाना ने कहा था निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, वो शौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वाह वाह वाह। ए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अभी भी वक्त है, ठीक हो जाओ जी। और ये महीना मेरे गरीब नवाज का महीना, बोलो है कि नहीं? गरीब नवाज की छठी करीब है। बस बारगाहे गरीब नवाज में खिराज अकीदत, उसके बाद हमारी तकरीर सुआनम सुआहा। एक मरतबा मेरे गरीब नवाज चंद मुरीदों के साथ जा रहे थे तबलीग के लिए। रास्ते में मुरीदों ने कहा हजरत बहुत भूख लग गई, बहुत भूख लग गई। ख्वाजा ने फरमाया चलो बेटा थोड़ी दूर और गए। कहा हुजूर बर्दाश्त से फाजिल है। आजकल का पीर होता तो एकदम गरम से खाना मांग रहा है। आजकल तो नए नए पीर मुजफ्फरपुर कलकत्ता में चले जाइए, लोटा सोटा हीना लीना हरा पीला काला उजला, पीरों की कमी नहीं है। नजराना दो तो बहुत खुश, और खाना मांग दो तो कहेगा पीरी मुरीदी तोड़। हम मकान बनाने के लिए मुरीदी शुरू किया। अरे पीर हो तो महबूबे इलाही जैसा, वाह 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 वाह, पीर हो तो महबूबे इलाही जैसा, क्या बात। मुरीद हो तो अमीर खुसरू जैसा। न पीर का जवाब है न मुरीद का जवाब। बेशक बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मुरीदों कुछ दूर और चलो। कुछ दूर और गए, कहा सरकार बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर और चलो। कुछ दूर गए तो देखा एक मंदिर में चंद बाबा लोग पीतल की गाय लेकर शुरू इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमाहुर तो दिव्य सुमनो गुरुत्मानम एकम जदीबड़ा बहुधा वदंतकिरम यमम मौत निश्वानमौ नदीतियो नतरीतियो स्त्रोतुना पयुचते नापचमो नाशदस्मोना पयुचते सिसपतिय च पार्तिय चरम नमिदम निक्तम सस एक विरदिक या एक कितय चरसुरी नामिंत्रम तम गिर पर आप भी ये पत्यते विरशबो विरसरियवान दशत्व पुरुमाया सस्वार। सही मानों में अगर पंडित लोग अगर मंत्र को सही से समझाना शुरू करते, इस समझाना नहीं चाहता ताकि गद्दी न छूट जाए। अगर समझा दे तो कोई दुनियादार नहीं होगा, सब मेरे नबी का कदमों का गुलाम हो जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते पंडित साहब लोग बंद करो।
का क्या बात है? का हमारे मुरीद लोगों को भूख लगी है। का हम क्या कर सकते हैं? का पीतल की गाय दे दो, पीतल की गाय दे दो। क्या करना, क्या क्या दूध दूहना है? वाह वाह, क्या बात, आप देख नहीं रहे? ये पीतल की गाय है, क्या इशारा है। चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, मक्की नहीं उड़ा सकती, तो दूध कैसे दे सकती? गरीब नवाज फरमाते पंडित घबरा मत, गाय देना तेरा काम है, दूध दिलाना मेरा काम है। वाह वाह, क्या बात। पंडित साहब लोगों ने सोचा इस बाबा ने तो पृथ्वी चौहान का चौवा हिला दिया। आज हम 10-12 ही पंडित मिलकर के ख्वाजा की खाजगियत पर हमला कर देंगे, बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। का बाबा मैं तैयार हूं। का तैयार हो तो जल्दी पीतल की गाय के लाओ। साफ किया, का सब कुछ बनना, मगर ख्वाजा की बात नहीं मानना। लेकिन उसे मालूम नहीं था, अरे ख्वाजा ऊँटनी को बैठा दे तो कोई उठा ना सके। क्या बात। एक प्याले में आना सागर को समा दे तो कोई बहा ना सके। वाह 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 वाह। अभी तक ये 24 जबर समझ नहीं सका। नबी की दामन रहमत का अंदाजा लगा रहा है। अब जरा ख्वाजा के प्याला का अंदाजा लगा के तो दिखा। जब ख्वाजा के प्याले का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है तो नबी की रहमत का अंदाजा कैसे लगाया जाता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो हिंदुस्तानी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। पूरा मजमा ख्वाजा के नाम पे दोनों हाथ लगा के बोलो, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो ख्वाजा की बादशाहत में रहता है, जहां है वहीं से हाथ लहरा करके अपने ख्वाजा की बारगाह में गुलामी का सबूत पेश करे। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया पीतल की गाय को रख दो। पंडितों ने रख दिया। मेरे गरीब नवाज ने दस्ते विलायत डाला। डालना था कि वो गाय हकीकत में गाय बन गई है, उसके छाती दूध से लबरेज हो गए हैं। मेरे गरीब नवाज फरमाते मोरी दो तू हो तू हो। अब दूहना शुरू किया, दूहते दूहते इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा इतना दूहा कि सारे मोरी पीते पीते थक गए, पीते पीते थक गए। कुछ दूध बच गया। कहा बाबा हम लोग भर गए, फिर भी दूध बच गए। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ये पंडित लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं को दे दो। गए मुरीद का पंडित, गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे इतने देर से मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, मेरे गरीब नवाज ने नवाज दिया है, ले 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 ले। उन बाबाओं ने कहा ख्वाजा हमें दूध बाद में पिलाना, पहले इस्लाम का शरबत पिला दे, पहले कलमा बढ़ा दे। सबने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कुरान कहता है जो रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे उसे। सच्चे मुसलमान की यही पहचान है, नबी के कलमा पढ़ने वालों की यही पहचान है। जो नबी दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे इंशाअल्लाह हमें विश्वास है कि आप अमल करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, झूठ से परहेज करेंगे, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मौला बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्जन मानवन हुई हो, मौला इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के, आप सबको गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए, मेरी माँ बहनें भी पढ़े, मैं भी पढ़ूँ, मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग दिल से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह। अभी तक आपने नारा लगाया, अब मैं नारा लगाता हूँ। अभी तक आपने मेरी मोहब्बतों से नवाजा, अब मैं लगाता हूँ। अगर मैं जोर से लगाऊंगा तो आप लोग आस्ते लगाइएगा, अब मैं आस्ते लगाऊंगा तो आप लोग जोर से लगाइएगा। मैं हाथ उठाऊंगा तो आप भी उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, उर्से नूरी, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद,
मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दिल से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अच्छा हमारी